हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग पैशन चैनल में आपका स्वागत है। हम आज ज़ीरोधा में एसआईपी कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। मैंने ज़ीरोधा में लॉगिन कर लिया है और ये विंडो हमें विजिबल है। इसमें डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग, पोजीशन, फंड, एप्स, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें ऑर्डर्स में क्लिक करना है। ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्डर्स के अंदर हमें ऑर्डर्स, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी, अलर्ट, आईपीओ और ऑप्शंस, राइट, ये सब ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। अब इन सब ऑप्शंस में हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है वो बास्केट की है और एसआईपी की। हमें एसआईपी क्रिएट करने के लिए बास्केट बनाने की ज़रूरत होती है। ओके, बास्केट बनाने के लिए और एसआईपी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है। वो डेटा मैंने जनरेट किया हुआ है। आप पहले उस डेटा को समझ लेते हैं और फिर उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम बास्केट और एसआईपी अपनी क्रिएट करेंगे। आइए अब हम चलते हैं डेटा में। उस वो मैंने एक्सेल शीट पे क्रिएट कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो डिसाइड किया है वो 10,000 डिसाइड किया है पर मंथ। ओके, लेकिन ये 10,000 मैं 3 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो एसआईपी पर मंथ मेरी जो हो गई हैं वो 3 हो गई हैं और अमाउंट एलोकेटेड टू ईच एसआईपी वो 3,333 हो गया है। और जो मैंने स्टॉक्स इसमें कंसिडर किए हैं वो एसबीआई और टाटा मोटर्स कंसिडर किया है। और जो एसबीआई का कॉस्ट है, मीन्स एसबीआई का जो एलटीपी चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो 574 है और टाटा मोटर्स का 611 है। अब इस प्राइस के बेस पे मैंने कुछ अजम्पशंस करके जो क्वांटिटी ऑफ एसबीआई 2 सेलेक्ट किया है और क्वांटिटी ऑफ टाटा मोटर्स 3 सेलेक्ट किया है। उसके बेस पे हमें ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। जो टोटल अमाउंट हमारा एक एसआईपी में डिडक्ट होगा वो 2981 होगा। ओके, अब ये डाटा हमने समझ लिया है। अब इस डेटा के बेस पे हम अपनी एसआईपी क्रिएट करेंगे। अब एसआईपी क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं जीरोधा में। ये आ गए हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर। अब हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है बास्केट क्रिएट करने की। हम बास्केट क्रिएट करेंगे, न्यू बास्केट में जाएंगे। ये हमने सैंपल 1 क्रिएट कर लिया है। अब जैसे ही क्रिएट करेंगे, अब ये पूछ रहा है सर्च एंड ऐड इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का कहने का मतलब है इनका स्टॉक्स। तो हमने स्टॉक्स कौन कौन से डिसाइड किए हैं। पहला एसबीआई, राइट, एसबीआई को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारी क्वांटिटी कितनी है, 2, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम टाटा मोटर्स पे जाएंगे। टाटा मोटर्स हमने सर्च मारा और इस पर क्लिक किया और अब हमें हमारी क्वांटिटी क्या है, 3, और इसमें ऐड कर दिया। हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैंने एनएससी के सेलेक्ट कर रखे हैं। आप बीएससी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग प्राइस सेम मिलेगा। ओके, अब ये दोनों क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। हमारा बास्केट क्रिएट हो चुका है। अब हम एसआईपी क्रिएट करेंगे। एसआईपी किसकी क्रिएट करेंगे, ये जो बास्केट बनाया है इसकी एसआईपी हम क्रिएट करेंगे। अब एसआईपी में गए, ये पहले से ही एक इंडेक्स एसआईपी के नाम से एक एसआईपी चल रही है जो मैंने पास्ट में क्रिएट करी हुई है। अब नई एसआईपी हम क्रिएट करेंगे, न्यू एसआईपी। ये सैंपल 1 हो गया। इस सैंपल 1 में हमें कौन सी बास्केट चाहिए, सैंपल 1 ही चाहिए जिसमें हमारा टाटा मोटर्स और एसबीआई है। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 3 इंस्टॉलमेंट में हमें ये अमाउंट डिडक्ट करना है, 10,000। ओके, सो
पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ये डेट्स हैं। हमें मंथ की पर्टिकुलर डेट्स डिसाइड करनी है, वो आपकी विश है कि आप कैसे डिडक्ट करवाना चाहते हैं अपना अपने ऑर्डर्स। ओके, सो मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ 5th, 15th और 25th। ये 3 डेट्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब डेटा को मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरी एसआईपी क्रिएट हो गई है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट एसआईपी मेरी आएगी वो 15 को कटने वाली है, उसके लिए 3 डेज हैं। तो मुझे इंश्योर करना है कि जो भी मिनिमम अमाउंट इस एसआईपी के लिए चाहिए वो हम जीरोधा में डिपॉजिट कर दें, ताकि वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। या हम हर मंथ 10,000 डिपॉजिट कर दें 1 तारीख को, जिससे कि ऑटोमेटिकली इस एसआईपी के अकॉर्डिंगली ये इंस्टॉलमेंट कटती रहे और हमारे स्टॉक्स बाय होते रहें। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।